ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा होगा जो खुद को समझते थे कि पानी की एक बूंद नहीं देंगे। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है जो तुम पाचरा बांध में बूंद रोक के दिखा देना। पानी अभी भी आएगा और फुल स्पीड से भी आएगा और 3-4 दिन में आएगा। एसपी साहब को 3 दिन का अल्टीमेटम है, या तो गिरफ्तारी कर लो, उन पे मुकदमे दर्ज करो, और नहीं तो गिरफ्तारी देने हम खुद आएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पांचना का जो विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जिसके बाद आज जयपुर के अंबेडकर पार्क में मनोज मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि पूरा विवाद है क्या, चंद शब्दों में बता दीजिए। देखो ऐसा है, विवाद कुछ नहीं है, किसान अपनी मांग कर रहे हैं, किसानों को पानी मिले। 20 साल से वो इस चीज को लेकर लगातार प्रयासरत है और कोर्ट से हम 3 बार जीते और कानून से हम लड़ाई जीत के आए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों का फेलियर रहा, प्रशासन का फेलियर रहा कि वो पानी नहीं छोड़ पाए, कानून के जो आदेश था उसकी पालना नहीं कर पाए। अब जब हमने ये 2 महीना पहले कोर्ट का आदेश आया कि नहरों में पानी छोड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का फेलियर रहा और सरकार ने हमसे समझौता करा कि 24 तारीख को धरना खत्म करा है हमारा खंडीप में, और 1 जुलाई को उन्होंने कहा पानी आ जाएगा, और उन्होंने 1 जुलाई की बात को भी पीटा। 6 जुलाई को उन्होंने कहा पानी आ जाएगा, तो उन्होंने कहा गेट खराब है। कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही रही और एक समुदाय विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर उनकी मेहरबानी रही कि वो 20 साल से धरने पे बैठे रहे। जब जब कोर्ट के आदेश आए वो धरने पे बैठे रहे और उन्होंने पांचना का गेट नहीं खुलने दिया, और आज उनके ऊपर सरकार को मुकदमा करना चाहिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, दंगे भड़काने का, लेकिन सरकार उनके ऊपर मेहरबान है और जो किसान कमांड एरिया के पानी की मांग कर रहे थे उनके ऊपर उल्टा मुकदमा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये दोहरी मांगे हैं ये ठीक नहीं है। आप अगर दोहरा व्यवहार करोगे, जो करौली एसपी है उनकी ये संकीर्ण मानसिकता है कि कमांड एरिया के जो किसान है, मीणा समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, दूसरी तरफ कोई मुकदमा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई गलती करी है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा है, तो आप हमें बताओ, हम आने को तैयार है, हम गिरफ्तारी देने को तैयार है। लेकिन आज हम यहाँ इसलिए आए कि 3 दिन का समय, 3 दिन में आप या तो उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करो जिन्होंने उस समुदाय से गाली गलौज करी है, दंगे भड़के हैं, पांचना के ऊपर धरना दिया है, और या हमारे जिन लोगों के ऊपर मुकदमे लगाए हैं उनका आप डिस्पोज करो, क्योंकि कागजी कार्रवाई अगर खत्म नहीं होगी तो आने वाले समय में किसानों को परेशान करेंगे। हम नहीं चाहते हमारे किसान भाई परेशान हो। या तो सरकार स्पष्ट करे कि इन मुकदमों को वापस ले रहे हैं, इन मुकदमों को हम खारिज कर रहे हैं, और नहीं करती है सरकार स्पष्ट है तो ये हमारे किसानों में आक्रोश है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो, आप दूसरे समुदाय पे मेहरबान हो, हमारे समुदाय के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, तो इसकी फिर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी और इसका विरोध झेलना पड़ेगा। या तो आप अभी समय रहते ये कार्रवाई कर लो। तो ये कारण क्या है, मतलब जो 20 साल से इतना विवाद चल रहा है, तो आप तक पानी क्यों नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है कि दूसरा समुदाय क्यों ऐसे, क्या दूसरा समुदाय की मानसिकता छोटी है। सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा करना ठीक बात है, आप बताओ मेरे को, पानी रोकना ठीक बात है नहीं है? हर आदमी का अधिकार है पानी मिले उसको, और इस मानसिकता के साथ में उन्होंने 20 साल से पानी बंद कर रखा है। ये आरक्षण की लड़ाई से जोड़ के देखते हैं, जो अधिकार हमें मिले हैं संवैधानिक रूप से वो तो हमारे ही रहेंगे, और आपको अगर कोई अधिकार चाहिए, कुछ मांगना है तो सरकारों से धरना करो, प्रदर्शन करो, आप मांगिए। लेकिन आप इस मानसिकता के साथ में 20 साल तक पानी रोक के बैठते हो और आप वहाँ लगातार धरना दे के बैठते हो, गाली गलौज करते हो, समाजों को लड़ाते हो, तो फिर ये कैसे माने कि ये भाईचारा है, कैसे माने कि आपकी मानसिकता ठीक है? कहीं ना कहीं उन लोगों की छोटी सोच है और हर बार वो पानी का विरोध करते हैं। लेकिन इस बार हमें कामयाबी मिली है कि हमने पांचना बांध के गेट खुलवाए हैं, 2-3 दिन में रिपेयरिंग होके और पानी फुल स्पीड से नहरों में जाएगा, और जो 20 साल का किसानों का जो संघर्ष था वो खत्म होगा। और ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर करारा तमाचा है जो लोग ये कह रहे थे कि एक बूंद भी पानी नहीं छोड़ेंगे। हमारी लड़ाई पानी की है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई पानी की थी, जो हमें पानी मिल रहा है। लेकिन जो कार्रवाई करी है उसका हम विरोध कर रहे हैं कि कार्रवाई उन्हीं लोगों पे कर रहे हैं जो न्याय मांग रहे हैं। कार्रवाई हम पे क्यों? कार्रवाई तो फिर उस एसपी साहब पे भी होनी चाहिए ना, जिन्होंने गुर्जर समुदाय के लोगों को, समुदाय विशेष वर्ग के लोगों को धरने पे बैठने दिया, वो हथियार लेके बैठे रहे, कानून की पालना नहीं करी। अगर कानून की पालना एसपी साहब करा देते, दोनों समाज आमने सामने नहीं आते, दोनों समाजों में टकराव नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनका फेलियर रहा और उन पे वो लोग वहां से हटे नहीं, और उन्होंने उन पे मुकदमा ना करके जो पानी मांग रहे थे उन पे मुकदमा कर
दिया। हम तो कानून की मदद कर रहे थे, हम तो न्यायालय के आदेश की पालना कराने के लिए वहां पर संघर्ष कर रहे थे। वहां किसानों की गलती क्या थी बताओ मेरे को। कमांड एरिया के लोगों की कोई गलती हो तो कार्रवाई करो, लेकिन बिना वजह राजनीतिक द्वेष भावना के चलते अगर करौली एसपी ये काम कर रहा है तो इसका हम विरोध करते हैं। और हम भजन लाल सरकार और डीजीपी से कहना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे व्यक्ति का वहां से ट्रांसफर करो और ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करो जिन्होंने दोनों समाजों का सौहार्द बिगाड़ दिया। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मुकदमे वापस नहीं होते हैं, अगर ये मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि किसानों के ऊपर बिना मतलब मुकदमे लगाना ठीक नहीं है। भोले भाले किसान है बेचारे, कहाँ घूमेंगे मुकदमों को लेकर। ये बिल्कुल अन्याय है किसानों के ऊपर और इसका हम विरोध कर रहे हैं। या तो सरकार समझ जाए और नहीं तो आने वाले समय में हम इस चीज को लेकर बड़ा विरोध करेंगे। और 3 दिन में उन्होंने अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं करी, उस समुदाय के लोगों को गिरफ्तार नहीं करा, अगर ये FIR पे कोई उन्होंने बातचीत नहीं करेगी, मुकदमे वापस लेंगे तो फिर उनके हिसाब से हम गलत हैं। तो फिर भाई हमें गिरफ्तार करो, हम खुद स्वैच्छिक गिरफ्तारी देंगे। जहाँ गिरफ्तारी लेनी है वहाँ गिरफ्तारी ले लो, जगह बता दो, टाइम बता दो। हम भागने वाले लोग नहीं हैं। जो आप एसपी साहब आपको लगे कि मुकदमों से डर के कहीं भाग जाएंगे, हम तो यहीं खड़े हैं और जब कहोगे जब गिरफ्तारी देने को तैयार खड़े हैं। अच्छा, अभी आपने एक चीज बोली कि उनकी मेहरबानी है दूसरी तरफ की, तो इसका कोई खास कारण है कि क्यों ऐसा? खास कारण ये है, अभी तो एसपी साहब की जो घरवाली है कांता सोनवाल, वो बीजेपी में जिला महामंत्री है, बगरू से उन्होंने टिकट मांगा है। जिस आदमी की एसपी साहब की घरवाली राजनीति में हो वो आदमी ऐसी पोस्ट पे रहने लायक नहीं है, पहली बात तो। अब एसपी साहब खुद का रिटायरमेंट हो जाएगा 2028 अक्टूबर में, तो उनका यह है कि वो खुद टिकट ले बीजेपी से, इसलिए बीजेपी के इशारे पे, जवाहर सिंह बेडन के इशारे पे वो मीणा समुदाय को टारगेट करके उन्होंने मुकदमे करे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरे समुदाय के ऊपर मुकदमे क्यों नहीं हुए, ये जायज सवाल है हमारा और इसका जवाब एसपी साहब के पास नहीं है। एसपी साहब क्या कर सकते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा लगाओ, इनके अकाउंट बंद कर दो सोशल मीडिया के, लेकिन एसपी साहब ऐसे मुकदमे लगाने से, ऐसे अकाउंट बंद करने से हम डरने वाले नहीं है। आप राजनीतिक फायदे के लिए अगर हमारे समाज को टारगेट कर रहे हो तो मैं आपसे आज कह रहा हूं कि जब आप चुनाव लड़ोगे, टिकट ले भी आओगे आप जवाहर सिंह बेडन की बीजेपी की मेहरबानी से, तो वोट तो जनता देगी। और ऐसे एसपी को जिसकी पहले मानसिकता, ये संकीर्ण मानसिकता हो लोगों को लड़ाने की, विवाद कराने की, एक तरफा कार्रवाई करने की, ऐसे लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए और जनता ऐसे नेताओं को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। और जब भी वो चुनाव लड़ेंगे, मैं आज कह रहा हूं 3 साल बाद निकाल के आप इस बात को देख लेना, उनके खिलाफ प्रचार करने वाला पहला आदमी मनोज मीणा होगा।